Hello everyone, I am Ishwan Kaur and today I have come here to present my paper in the International Conference of Delhi, that is Jagriti. I have been a 2 times best paper presenter and I have also been featured at Times Square Billboard in New York City and I have numerous such achievements. जैसे कि अभी आपका सिलेक्ट हुआ था पेपर एआई के ऊपर जो भी पेपर था, इसमें आपने कैसे सिलेक्शन का प्रोसीजर था, क्या भेजा, कब पेपर भेजा और कैसे फॉर्म आता है, कैसे वो स्टूडेंट पता कर सकते हैं? सो बेसिकली अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी को सिलेक्ट होना है तो उसके लिए आपके पास BOS से एक मेल आता है कि अगर आपको अप्लाई करना है तो यू कैन अप्लाई ऑन दिस मेल, उस फॉर्म को क्लिक करके। एंड उसमें आपको 3 चीज़ें देनी रहती है। जैसे कि सबसे पहले एक रिसर्च पेपर होता है जो कि 1500 to 2000 वर्ड्स का एक वेल रिसर्च्ड पेपर होता है एक टॉपिक पे जो भी आप सिलेक्ट करें। देन देयर इज़ अ वीडियो ऑफ योर्स 3 to 4 मिनट्स की जिसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है और टॉपिक का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है कि व्हाट इज़ द टॉपिक एंड हाउ यू आर गोना स्पीक ऑन इट। एंड देन इफ़ रिक्वायर्ड बाय द ब्रांच यू ऑल्सो हैव टू गिव अ PPT ऑफ 12 to 15 स्लाइड्स। तो इसमें भी मेरा एक क्वेश्चन आता है कि जो हम लोग पेपर बनाते हैं उस पेपर को, जैसे क्या उसकी एआई की स्क्रीनिंग होती है कि वेदर वी हैव यूज एआई, और वीडियो का कितना रोल होता है, इन दोनों का कुछ परसेंटेज बना दो कि क्या परसेंटेज रहता है पेपर और PPT और वीडियो का? See, from my personal experience, I would say that video holds the greatest share क्योंकि आप बहुत अच्छा पेपर बना लो, आप बहुत अच्छा PPT बना लो, लेकिन अगर आपको बोलना ही नहीं आता इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने तो वो पेपर का मतलब क्या है? सो 50% इज ऑफ द वीडियो, 25% पेपर एंड 25% PPT। ओके। एंड इसके बाद में आप क्या डिफरेंट टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे ये पेपर प्रेजेंटेशन और इफेक्टिव बना सकते हैं? See, the best advice that I would give, as I said, 50% शेयर वीडियो का होता है, तो आपको अपनी वीडियो बहुत स्ट्रांग बनानी है और वीडियो में आपको यू हैव टू अपीयर टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। वन मोर क्वेश्चन हियर, वीडियो एडिट करके डाल सकते हैं या फिर कंटिन्यूअस फ्लो में होना चाहिए, ऐसा कुछ? ट्राई टू कीप इट एट कंटिन्यूस फ्लो, लेकिन अगर नहीं बन रही और ज़्यादा देर की मांगी गई है तो फिर आप 1-2 एडिट्स रख सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। एनीथिंग एल्स? आई वुड से वीडियो को बहुत अच्छा रखिएगा, उसमें आपकी दिखनी चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, बिकॉज पेपर प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट शोकेसिंग योर कम्युनिकेशन एंड योर कॉन्फिडेंस। जितना बेटर कॉन्फिडेंस आपका दिखेगा उतने ज़्यादा सिलेक्शन चांसेस आपके बढ़ेंगे। जैसे आप पेपर प्रेजेंट करते हो तो इसको आप कैसे और अदर जगह पे आप दिखा सकते हैं? जैसे CV में हम लोग प्रेजेंट करते हैं अपना कि आई प्रेजेंटेड दिस पेपर, तो ये क्या आपको बेनिफिटेड करता है? सबसे पहली थिंग तो आप लोग आर्टिकलशिप परस्यू कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको अपनी ही फर्म में रिकॉग्निशन मिलेगा, क्योंकि जब आप फर्म में आर्टिकलशिप करते हैं तो सारे बच्चे एक जैसे ही हैं, सब आर्टिकलशिप कर रहे हैं। बट व्हाट मेक्स यू डिफरेंट इज दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेस कि यू आर इनवाइटेड टू प्रेजेंट पेपर, तो हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। पहली चीज़ तो अपनी फर्म में रिकॉग्निशन। सेकेंड थिंग CV, जब भी आप आर्टिकलशिप या इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इट विल बी अ ग्रेट एडअप, क्योंकि इंटरव्यूअर्स को भी कम्युनिकेशन स्किल्स ही चाहिए, तो ये भी दिखेगा। एंड थर्ड थिंग आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप जिस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे, अपने आप दिखेगा इन चीज़ों से आपकी पर्सनालिटी कितनी डेवलप हुई है। ओके। और इस सब में कितना टाइम लगता है? जैसे कभी कभी पेपर बाहर भी होते हैं, दूसरे जगह पे रिलोकेट करके जाना पड़ता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, कैसा? जैसे क्योंकि एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ICAI शायद बेयर करती है, जो भी आउट ऑफ पॉकेट रहते हैं ट्रैवल का, तो इन सब चीज़ों में टाइम भी लगता है, तो वो सब कैसे मैनेज होता है? स्टडी भी अफेक्ट होती है आई कैन से, एंड क्या आर्टिकलशिप में अगर हो तो लीव की भी प्रॉब्लम रहती है, क्या इन सब के लिए कोई प्रॉब्लम होती है? सी टाइम तो बहुत लगता है, कॉस्ट तो ऐसा सच नहीं लगता है क्योंकि रीइंबर्स हो जाता है, बट टाइम ज़रूर लगता है। बट आई से कि अगर इतना ग्रेट एडअप है आपकी CV में और आपकी पर्सनालिटी में तो दैट टाइम इज़ वर्थ इट। जैसे मैं इंदौर से आई हूँ दिल्ली, तो मेरा टाइम वर्थ इट है, बट अगर कभी नहीं भी सिलेक्ट हुआ तो एक्सपीरियंस मिलता है आपको, तो या तो एक्सपीरियंस मिलेगा या फिर आप जीत जाओगे। सो बोथ वेज आपके लिए एडअप ही है। और आपकी ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो अभी तक आप उसको बताना चाहोगे कि इतने पेपर प्रेजेंट में अगर आप नहीं करती तो आप बेस्ट पेपर प्रेजेंटर बन सकती थी? देखिए, मैंने अभी तक 3 कॉन्फ्रेंसेस किए, 2 में मैं बेस्ट पेपर प्रेजेंटर थी, इसी में मैं नहीं जीत पाई और उसका रीज़न था नेगेटिव मार्किंग, बिकॉज आई एक्सीडेड माई टाइम लिमिट। तो टेक्निकल ग्लिच हो गया और उसके कारण मेरा टाइमिंग बढ़ गया। सो आई वुड से कि आप एंड इसके अलावा भी वन क्वेश्चन मोर, दैट इज लिंक्डइन हेल्पफुल फॉर दिस? येस, लिंक्डइन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दिस, क्योंकि जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी मुझे लिंक्डइन से ही देख के आए हैं। सो लिंक्डइन गिव्स यू अ ग्रेट रीच एंड ग्रेट अप्रोच। वन थिंग, यू आर ऑन टॉप में ना?
Yes. So how the New York Billboard thing happened to you? Actually, I guided like 200 plus students on paper presentation, and all of them gave me a 5 on 5 rating. So because I helped a lot of students, Topmate saw that growth and they featured me as a reward for that on Times Square. सो ये एक टॉपमेट का बहुत से लोग पूछते हैं कि कैसे बेनिफिट इसको क्या होता है टॉपमेट से, तो उसके लिए हम नेक्स्ट कभी वेबिनार कर लेंगे. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड आई होप स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस. और अगर आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन गो टू हर लिंक्डइन अकाउंट इस्विन कौर एंड सर्च ओवर देयर.